हेलो। हमारा आज का टॉपिक है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को बर्थ कंट्रोल पिल्स भी कहा जाता है। इसमें अक्सर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे दो फीमेल सेक्स हार्मोन्स का इस्तेमाल होता है। कभी कभी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल होता है, जो ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है। जब एग फॉर्मेशन नहीं होगी तो आपका प्रेगनेंसी भी प्रिवेंट हो जाएगा। नाउ हाउ डू दीज हार्मोन्स वर्क, how do these chemical contraceptives work? ये बेसिकली यूट्रस की लाइनिंग को चेंज कर देते हैं अ, ताकि वहाँ पर ताकि वहाँ पे एम्ब्रियो अटैच ना हो पाए। सेकंड, ये म्यूकस की क्वालिटी को चेंज करते हैं ताकि स्पर्म फीमेल बॉडी में एंटर ही ना कर पाए। बट ये किसी भी तरह की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। अक्सर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में एस्ट्रोडायोल, प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को डिक्रीज करते हैं। अगर आपकी बॉडी में एफएसएच की प्रोडक्शन नहीं होगी, देयर विल बी नो एग प्रोडक्शन। एग नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़ीरो हो जाएंगे। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव दो तरह के हैं। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों कॉम्बिनेशन में लिया जाता है और इसे एक दिन में एक लेना पड़ता है। माला डी एंड माला एन एक कॉमन एग्जाम्पल है। दूसरा है मिनी पिल्स, जिसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत हाई होता है। ये एक दिन में एक ही लिया जाता है और प्रेगनॉन एंड नॉर्लिवो नाम की मिनी पिल्स बहुत फेमस है। अगर आप ये बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं, जैसे कि मिनी पिल्स लेते हैं, तो आपको हर मेडिसिन एक ही टाइम पर लेनी पड़ती है, हर रोज़। अगर आप 3 घंटे का भी वेरिएशन करते हैं तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो मिनी पिल्स को की टाइमिंग्स बहुत स्पेसिफिक होती हैं। ये ओव्यूलेशन को रोकते हैं, यानी एग प्रोड्यूस नहीं होगा। ये स्पर्म्स को अंदर एंटर नहीं करने देंगे, क्योंकि स्पर्म का सर्विक्स का म्यूकस बहुत हाई हो जाएगा। और अगर एम्ब्रियो बन गया है तो ये इम्प्लांटेशन को ब्लॉक कर देंगे। सो दिस इज हाउ द पिल्स विल वर्क। नाउ इफ यू टॉक अबाउट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, तो जो मिनी पिल्स हैं, इनको हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह भी यूज़ करते हैं। दैट मीन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स के 72 आवर्स तक अगर इन्हें लिया जाए तो एम्ब्रियो को यूट्रस में अटैच होने से रोका जा सकता है और ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकता है। सो अगर अगर क्वाइटस या सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ हो और इंसान प्रेग्नेंट ना होना चाहे, तो इस तरह के मिनी पिल्स को या आफ्टर पिल्स को लिया जा सकता है। ये खास तौर पे प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं इन कंडीशंस ऑफ रेप और अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। सो ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं जिन्हें 21 डेज के लिए हर रोज़ लेना पड़ता है। और और एक बहुत ही फेमस नॉन स्टेरॉयडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है सहेली। ये सहेली की खास बात क्या है कि ये इंडिया में, दिस वाज द फर्स्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डेवलप्ड इन इंडिया इन लखनऊ इन CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसमें जो केमिकल है दैट इज़ नोन एज सेंटक्रोमेन। ये सिंथेटिक और नॉन स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। ये वर्ल्ड का सबसे पहला नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। ये फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस पे लिया जाता है और हफ्ते में 2 बार लिया जाता है फॉर 12 वीक्स एंड आफ्टर दैट वंस पर वीक। ये एंटी एस्ट्रोजेनिक है और इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है। सो सहेली इज़ वन ऑफ द वेरी गुड एग्जाम्पल। द नेक्स्ट काइंड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज नोन एज इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स आपके आर्म में अक्सर लगाए जाते हैं इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू। ये आप देख सकते हैं, दीज आर इम्प्लांट। ये इम्प्लांट्स हमारी बॉडी में हार्मोन को धीरे धीरे रिलीज़ करते हैं। सो ये अक्सर बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कंटिन्यू रखते हैं, जिसके वजह से हमारी बॉडी में एफएसएच का लेवल कम है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम हो जाता है और एग की सिंथेसिस नहीं होगी। ये सब डर्मल है, यानी कि स्किन के अंदर डाला जाता है और वहाँ पर ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन को धीरे धीरे रिलीज करता है। नॉर प्लांट एंड डेपो-प्रोवेरा इज़ अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लांट। इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव्स का सर्जिकल मेथड भी है, जिसे हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी। स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन में प्रेगनेंसी को परमानेंटली भी ब्लॉक किया जा सकता है और कभी कभी ये रिवर्सिबल भी हो सकता है, लेकिन इसके रिवर्सिबल के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये मेथड उनके लिए सूटेबल है जिनकी फैमिलीज कंप्लीट हो गई है
और जिनको कॉन्ट्रासेप्टिव का कोई कॉस्ट बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। सो इनमें से एक कॉमन एग्जांपल है वेसेक्टॉमी, जिसमें मेल वास डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। इट्स ए वेरी स्मॉल ऑपरेशन डॉक्टर के ऑफिस में। कटिंग एंड सीलिंग ऑफ द वास डिफरेंट, स्पर्म्स बनेंगे लेकिन वो पीनस के थ्रू बाहर नहीं निकलेंगे। मेल विल रिलीज सीमेन, बट इस सीमेन में सिर्फ लिक्विड्स प्रेजेंट होंगे ऑफ द प्रोस्टेटिक ग्लैंड और द सेमिनल वेसिकल, बट इसमें स्पर्म्स प्रेजेंट नहीं होंगे। तो स्पर्म्स की प्रोडक्शन होगी, बट द स्पर्म्स विल नॉट बी रिलीज्ड आउट ऑफ द बॉडी। हॉर्मोन्स सारे के सारे प्रोड्यूस्ड होंगे और पीनस से सेमिनल वेसिकल भी रिलीज होगा। द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी में फीमेल की फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाता है। तो एग प्रोड्यूस होगा, हार्मोन भी प्रोड्यूस होगा, लेकिन वो स्पर्म से मीट नहीं कर पाएगा। और ये प्रोसेस अक्सर परमानेंट होता है और इसके रिवर्सिबल के चांसेस बहुत कम है। तो ये देख सकते हैं आप, नाभि के अंदर से इसे पकड़ कर इसे कट कर दिया गया। दिस इज कॉल्ड ट्यूबल लाइगेशन। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।